हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब क्लास में। मेरा नाम है सैयद फैज़ली जाफ़री और आज हम लोग क्लास 8 की मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावात। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इससे पहले जो लेसन 1 है जिसमें रेशनल नंबर है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ा था, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग उसे ज़रूर देख लें। और उम्मीद है कि आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया अभी तक, या जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं हमेशा कोई ना कोई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको हर क्लास की जो सॉल्यूशन हो गई, हर क्लास की आपको मैथ्स या साइंस के बारे में आपको डेली आपको मिलती रहेगी जानकारी, प्लस मोबाइल की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे कुछ टर्म हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर और उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। ठीक है, मुतगय्यर कहते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण और उर्दू में कहते हैं मसावात। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लीनियर है, लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक, रैखिक कहते हैं, और इसको उर्दू में कहते हैं खत्ती, यानी कि लीनियर। ठीक है, इक्वेशन से पहले जो क्लास में आपने पहले जो क्लास है उसमें इक्वेशन से पहले एक चीज़ आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि आपने देखा होगा कि 2x + 4। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ साथ हमारी अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होते हैं वो भी उसमें मिले होते हैं, और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई ना कोई जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं उनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं उन्हें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्राई इबारतें इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 7 क्लास में, थोड़ा सा इंट्रो आपने देख लिया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब ही होता है, जैसे एक आप देखेंगे एक तराजू। ठीक है, तराजू में क्या होता है कि दोनों पल्ले बराबर होते हैं। सेम इसी तरीके का केस यहाँ पर होता है कि जो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें दो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, मतलब बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2x + 4 = 9। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा LHS है, यानी कि जो बायां पक्ष है वो हमारे दाएं पक्ष के बराबर होगा, तभी ये बराबर साइन लगा हुआ है। बराबर साइन का मतलब ही ये हो गया कि हमारा ये वाला पक्ष, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कोई हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z। ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है, ये जो वेरिएबल है इसका मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती हो बार बार। 9 की वैल्यू बदल नहीं सकती है। 9 के क्या है, 9 की हमेशा 9 ही वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू कभी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये बदल सकती है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये इक्वेशन है, तो ये सही कब होगा? जब हम x की कोई एक वैल्यू ऐसी डालेंगे जब LHS, यानी कि LHS का मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो, है ना।
इसको हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष बराबर हो दायां पक्ष के, तभी ये हमारा इक्वेशन सही होगा। तो अब x की जो वैल्यू जिससे हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो जाए, तो वो कोई एक ख़ास वैल्यू होगी, कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी जिससे हमारा ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो उसी ख़ास वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में अगर बात करें तो समीकरण का हल, ठीक है, समीकरण का हल। अब इसमें कई तरीके होते हैं इसको निकालने के। x के जो वेरिएबल होते हैं, जो हमारे जो x y z या कुछ भी है, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसके 2-3 तरीके होते हैं। अब इक्वेशन तो समझ गए। अब यहाँ पर एक टर्म और है जो हम लोगों ने देखा था पिछले के, लीनियर इक्वेशन। यहाँ हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन के बारे में, मतलब एक खत्ती मसावात यानी कि एक रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण जिसमें जैसे हम लोग अलजेब्रा के जब अलजेब्रा पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लीनियर एक्सप्रेशन आता था, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता था, जिसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगर हम लोग मान लो यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 2x + 9, तो यहाँ पर जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 4x + 8, तो यहाँ पर x की एक पावर है 2 और x की पावर है 1, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम पावर की, तो वो क्या है, 2 है। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है, ठीक है ना। जो अधिकतम पावर है यहाँ पर डिग्री ऑफ जो इक्वेशन अगर एक्सप्रेशन बात करें तो हमारी 2 है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। लीनियर एक्सप्रेशन कौन होगा, जिसमें x की पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो हमारा कहलाता है लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन का यूज़ हो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका देखते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम लोग इसको यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि एक हमारा, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था कि ये हमारा वेट है, ठीक है। ये एक वेइंग बैलेंस है जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, है ना। तराजू में क्या होता है कि दोनों पल्ला अगर बराबर वेट का होगा तभी इस दोनों पे अगर बराबर वेट होंगे तभी ये बराबर होगा। अगर मान लो इस पे हमने कुछ भारी चीज़ रख दी, इस पे हल्की चीज़ रख दी, तो ये झुक जाएगा, दोनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से इक्वेशन में भी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन यहाँ पर एक कॉमन एक हमने ले लिया 2x + 4 = 12। अब क्या है कि जो इसमें LHS है और जो RHS है, तो LHS और RHS में अगर हम कोई चीज़ इंक्लूड करते हैं, मान लो इधर हम +9 करते हैं तो इधर भी हमें +9 करना होगा। अगर हम इधर +9 करके छोड़ देंगे तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा, ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, ये इक्वेशन कहलाएगी नहीं, ठीक है ना। तो इक्वेशन को बने रहने के लिए क्या है कि जो चीज़ हम इधर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वही चीज़ इधर भी ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर डिवाइड करना होगा, या मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका हल निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इस जो तराजू है इसका नाम हमने रख दिया 2x + 4 और इसका नाम हमने रख दिया 12, ठीक है। अब क्या है कि इसको हल करने का तरीका निकालते हैं, कैसे निकलते हैं। 2x + 4 है, 2x + 4 में अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से 4 घटाएंगे। देखो हमने क्या करना है कि इधर सिर्फ x से काम रखना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 4 को हटाना होगा। तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाना होगा। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए +4 है तो -4 करेंगे, तो +4 और -4 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा 4। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग पक्ष में 4 माइनस कर देंगे। तो वो इधर -4 किया तो इधर भी हम लोग -4 करेंगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों को बैलेंस बनाने के लिए जब इधर से 4 निकालेंगे तो इधर से भी 4 निकालना होगा, तभी बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा क्या, जब 2x में से 4x चला जाएगा तो बच जाएगा, 4 में से 4 चला जाएगा तो ये 0 हो गया, मतलब ये कट गया हमारा, ठीक है। तो इधर 2x बच गया, लेकिन बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ये हमारा बन गया 8।
यानी कि 2x बराबर 8 हो गया। अब ये 2 है, इधर 2 इंटू एक्स है, 2x का मतलब 2x क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 2 इंटू एक्स है, ये इंटू में है। तो अब 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2x/2 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 8/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ 2 से 2 1 2 2 4 8। तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4। ये हमारी x की जो 4 वैल्यू आई, यही हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समीकरण का हल हमारा ये हो गया। इनके x की वैल्यू अगर हम अभी इस इक्वेशन में डालेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो भी इक्वेशंस आते हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो अब ये सवाल हमें दिया गया है, ये इक्वेशन हमारे पास सामने आई हुई है, अब इसे हल करना है। तो इसे हम लोग दोनों तरीके से हल करेंगे। एक तरीका हमारा जो अभी पढ़ चुके हैं, जो बताया अभी, वैसे भी हल करेंगे, और एक दूसरा तरीका इसका होता है ट्रांसपोज करके, जो हमारी वैल्यू है उसको हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं और फिर उसको हल करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका भी हम लोग देखेंगे। तो चलो अभी जो हमने सीखा है वो उस मेथड को देख लेते हैं। 2x/5, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन 2x/5 - 3 बराबर 7 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2x/5 - 3 बराबर 7, ठीक है। अब हमने सीखा है कि जो वैल्यू इधर दी हुई है उसको हम लोग धीरे धीरे हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, माइनस करते जाते हैं, उसको हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए जो चीज़ हम इधर से रिमूव करेंगे तो वही चीज़ इधर भी रिमूव करेंगे, है ना। जो चीज़ इधर ऐड करेंगे वही चीज़ इधर भी ऐड करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर -3 है तो +3 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये -3 + 3 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो +3 इधर भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x/5 - 3 + 3 = 7 + 3। देखो यहाँ भी हमने +3 किया और बराबर के इधर जो था 7 उसमें भी हमने +3 कर दिया। तो अब ये 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया ये। अब बचेगा हमारे पास क्या, 2x/5 = 10, है ना, 10 बच गया इधर। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर साइन देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं और, या फिर हिंदी में कहते हैं या। तो इसकी जगह आप लोग ये भी साइन दे सकते हो या फिर हिंदी में या भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2x/5 बराबर 10 हमारे सामने आ गया। अब इस 5 को रिमूव करना है। देखो 5 किस में है, बाई के नीचे, यानी कि डिवाइडेड बाई 5 है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5 करना होगा। इंटू 5 करेंगे तो ये 5 हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इसी तरीके से जितना हम लोग जो काम इधर कर रहे हैं वही काम इधर करेंगे। तो 2x/5 इसको हटाने के लिए हम लोगों ने 5 से गुना किया, ठीक है। तो वही चीज़ इधर भी 5 से गुना करना होगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 और ये 5, 5 × 5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ पर या, ठीक है। 2x × 1 बराबर 2x बराबर 10 × 5 क्या हो गया, 50 हो गया। तो अब हमारे पास हो गया 2x बराबर 50। अब इस 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अभी भी हमारा संतुलन क्या है, बराबर है, सेम टू सेम है, जैसा पहले था यहाँ वैसा ही संतुलन है, एकदम बराबर चल रहा है। अब इस 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ गुना है, 2 गुना x है, यानी कि 2 × x है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × x है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2x यहाँ लिख देंगे, या 2x/2, इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2, यहाँ से 2 × 2 हो जाएगा और 25 × 2 = 50 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा आंसर आ गया x बराबर 25, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो x बराबर 25 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू, जो दूसरा इसका तरीका है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ रख देते हैं, जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया और वो ट्रांसपोजिंग मेथड हो गया। अब जिसको हम लोग उर्दू में हिंदी में कहेंगे पक्षांतरण, यानी कि एक जो हमारी वैल्यू है उसको हम लोग दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम वो इक्वेशन लिख लेंगे, 2x/5 - 3
इज इक्वल टू 10। देखो इस मेथड को आसान मेथड कहा जाता है और लगभग जितने भी सॉल्यूशन होते हैं लगभग सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, ताकि ये आसान भी होता है और जल्दी बन जाता है। इससे उसमें थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस होता है, ये आसान है और जल्दी भी हो जाता है। इसलिए इस मेथड को ध्यान से देखना कैसे हम लोग क्या करेंगे। इसके पहले हम लोग ये करते हैं, देखो इसमें हम क्या कहा जाता है कि जो वैल्यूज़ हमारी इधर है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो इधर साइन होगा उसका अपोजिट साइन उधर हो जाएगा। इसके पहले हम एक चीज़ बता देते हैं। मान लो कि एक कोई हमारे पास अंक है इधर, ठीक है, वो या कोई नंबर है जो प्लस में है, ठीक है ना। तो जब हम उसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में होगा जब हम उसको इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस। जो इनटू में होगा, इधर साइन है इनटू का, तो जब इसको उस नंबर को इधर लेके जाएंगे बराबर के तो वो डिवाइड बन जाएगा। जो डिवाइड में होगा वो इधर जाएगा तो इनटू में बन जाएगा, यानी कि उसका साइन इनटू हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, जो इधर प्लस में होगा इधर आएगा माइनस, यानी कि बस इतना समझ लीजिए कि जो साइन प्लस है अगर उसको चेंज करोगे माइनस में आ जाएगा, बराबर माइनस साइन वाला अगर है उसको चेंज करोगे तो प्लस साइन बन जाएगा, इनटू साइन वाला है इसको चेंज करोगे उसका साइड तो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड साइन वाला को अगर चेंज करते हो तो इनटू बन जाएगा। अब यहाँ पर सेम हमारा है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे या 2x/5, ये -3 इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 + 3, ठीक है ना। 7 + 3 हो गया। हमने क्या किया, -3 का हमने पक्ष बदल दिया, साइड बदल दिया, इसको हम इधर लेके चले आए। अब जब ये इधर तो पहले से 7 था ही, अब जब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या था माइनस, माइनस जब इधर चेंज होगा तो क्या होगा प्लस। तो अब -3 नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे +3। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया 2x/5 = 10, ठीक है। अब ये 5 है तो 5 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में है, इधर जब आएगा तो क्या होगा, डिवाइड वाला इधर आता है तो इनटू बन जाता है। तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे 2x = 10 × 5, यानी कि ये हो गया 50 बराबर 50 हो गया। इसको हम लोग यहाँ जो 50 लिखे हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x = 50, ठीक है, 10 × 5 = 50। अब ये 2 को हटा इधर लेके जाना है, 2 इधर किस में है, 2 × x है, तो 2 इधर इनटू में है तो इधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, जब इधर से 2 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा x बराबर हो जाएगा 50/2, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 यानी कि 25 हो गया। यानी कि हमारी वैल्यू आ गई x = 25, ठीक है ना। तो हम लोग जो जनरली हम लोग इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड अभी हमने बनाया इसी मेथड का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जिसको कहते हैं ना शॉर्ट मेथड, या इसको हम लोग कहते हैं, हाँ शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, यानी कि ये आसानी से कम टाइम में ये बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सारे इक्वेशन को जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, एक्सरसाइज 2.1 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो हमसे पूछिए। फिर हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग प्रश्नावली 2 जो होगा 2.1 उसको हम लोग 1 से लेकर 10 प्रॉब्लम तक जो भी होगा उसको हम लोग, ये इसमें प्रश्नावली 2.1 में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक जो भी प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आपको, जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी डाउट्स हों वो ज़रूर कमेंट में पूछिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही कोशिश किया है इसमें हमने कि एकदम लो स्टैंडर्ड से, लो लेवल से हम इसमें बच्चों को समझाएं ताकि हर बच्चे हर बेसिक चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख के फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसलिए कि हम इस पर बहुत सारी वीडियोज़ अभी लेके आएंगे। जो 9-10th के बच्चे हैं वो भी इस वीडियोज़ को देखें और इसको शेयर करें अपने छोटे भाइयों के साथ। और जो 9-10th का जो है वो भी हम अभी लेके आएंगे, इसलिए 9-10th वाले जो भी बच्चे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम जो शुरू किया है अभी हमने, फिर 9th और 10th के लिए भी हम लोग इसमें साइंस और मैथ की क्लास करेंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।